रेमडेसिविर के बाद एक दवाई का नाम इन दिनों खूब सुनाई दे रहा है। एम्फोटेरिसिन बी। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल म्यूकोमाइकोसिस बीमारी पर होता है। यूसीएन न्यूज लगातार दर्शकों को स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता आया है। इस खबर के माध्यम से हम आपको एम्फोटेरिसिन बी कंटेंट के इंजेक्शन के इस्तेमाल और दुष्परिणाम की जानकारी दे रहे हैं। एम्फोटेरिसिन बी इस इंजेक्शन का नाम इन दिनों कॉमन हो चुका है, ठीक रेमडेसिविर की ही तरह। रेमडेसिविर का इस्तेमाल कोरोना के इलाज में होता है और एम्फोटेरिसिन बी का म्यूकरमाइकोसिस में। अब ब्लैक फंगस, जिसे हम म्यूकरमाइकोसिस के नाम से सुन रहे हैं, इस बीमारी के बढ़ने से एम्फोटेरिसिन बी बाजार से गायब हो गया है। दरअसल ये गायब हो गया है ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि अचानक डिमांड बढ़ने से इस इंजेक्शन की कमी हो गई, जिसका असर है कि रेमडेसिविर टोसिलिजुमैब की ही तरह एम्फोटेरिसिन बी की भी रैशनिंग हो गई है। अब इस इंजेक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन का नियंत्रण सीधे केंद्र सरकार के पास है। केंद्र इसे राज्यों को मुहैया कराता है और राज्य विभिन्न जिलों को। अब इस इंजेक्शन को लेकर यह नौबत आई क्यों, इसे समझिए। देश की कुल 28 से 30 फार्मास्यूटिकल कंपनियों के पास इस इंजेक्शन के उत्पादन का अधिकार है। इनमें से 8 कंपनियां नियमित तौर से इसका उत्पादन करती हैं। महाराष्ट्र में सिर्फ एकमात्र कंपनी भारत सीरम इस इंजेक्शन को बनाती है। 2 महीने पहले तक भारत सीरम हर महीने 6000 इंजेक्शन का उत्पादन करती थी, लेकिन हाल ही में राज्य सरकार के कहने पर कंपनी ने अपना उत्पादन बढ़ाया है और भारत सीरम की मौजूदा उत्पादन क्षमता 30,000 इंजेक्शन हर महीने की हो चुकी है। एम्फोटेरिसिन बी को बनाने के लिए रॉ मटेरियल जर्मनी से लाया जाता है। करीब 50,000 इंजेक्शन को बनाने के लिए लगने वाले रॉ मटेरियल की कीमत 25 लाख रुपए तक जाती है। अब जिन कंपनियों ने इस इंजेक्शन को बनाने का बीड़ा उठाया है या क्षमता बढ़ाई है, उन्हें सबसे अधिक मशक्कत रॉ मटेरियल के लिए करनी है। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि एम्फोटेरिसिन बी एंटी फंगल इंजेक्शन जरूर है, मगर ये म्यूकरमाइकोसिस की दवा नहीं। अब तक इसका इस्तेमाल कैंसर के ऐसे मरीज जिनकी कीमोथेरेपी शुरू है, या ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है और वो किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हैं, एड्स या ऐसी ही किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को दिया जाता था, क्योंकि इन बीमारियों में फंगल इन्फेक्शन का खतरा अधिक होता है। आइए अब एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के बारे में जान लिया जाए। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन रीनल टॉक्सिक है, जिसका दुष्प्रभाव सीधे किडनी पर होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल फिजिशियन की देखरेख में होना चाहिए। ये इंजेक्शन यूरिया और क्रिएटिन को बढ़ाता है, इसलिए जिन लोगों को ये इंजेक्शन लगाया जाता है उनका लगातार किडनी फंक्शन टेस्ट यानी KFT कराया जाता है, जिससे कि किडनी में पड़ने वाले दुष्परिणामों पर नजर रखी जा सके। इसकी डोज मरीज के वजन के हिसाब से बनाई जाती है। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के बारे में जान लिया जाए। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन 3 तरह के होते हैं: डीऑक्सीकोलेट, लिपिड इमर्जन, लाइफोसोमल। 3 तरह के एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की अलग तरह की खूबी और खामी है। एम्फोटेरिसिन बी डीऑक्सीकोलेट सस्ता है, लेकिन दुष्परिणाम अधिक। मीडियम रेंज में एम्फोटेरिसिन बी लिपिड इमर्जन है, और अंत में है एम्फोटेरिसिन बी कंटेंट में सबसे सेफ लाइफोसोमल कंटेंट के साथ वाला इंजेक्शन। ये महंगा है, लेकिन सेफ्टी अधिक है, इसलिए इसकी डिमांड म्यूकरमाइकोसिस के इलाज में सबसे अधिक है। मगर एम्फोटेरिसिन बी के किसी भी इंजेक्शन का इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही होना चाहिए, क्योंकि इसका रिएक्शन बेहद तेजी से किडनी पर होता है।